मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आन्योर गांव में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां गोविंद कुंड के पास स्थित एक आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में बंदर मृत अवस्था में पाए गए हैं। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर ग्रामीणों में आक्रोश की लहर दौड़ गई और देखते ही देखते घटना स्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अमानवीय कृत्य के पीछे आश्रम में रहने वाले महंत जानकी दास का हाथ है। बंदरों की अचानक हुई मौतों से नाराज ग्रामीणों ने महंत के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आश्रम के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। टीम द्वारा एक घायल बंदर की जांच के दौरान उसके सिर में एयर गन का छर्रा पाया गया, जिसका तत्काल उपचार किया गया, जिससे संदेह और भी गहरा हो गया है कि इन बंदरों की मौत सामान्य नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या का परिणाम हो सकती है। ग्रामीणों के साथ साथ गौ रक्षक दलों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि धार्मिक नगरी मथुरा में इस तरह की क्रूरता शर्मनाक है। इस बीच थाना गोवर्धन पुलिस ने आश्रम में रह रहे एक विदेशी साधु को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान यूक्रेन मूल के इंगर के रूप में हुई है, जो ब्रज सुंदर के नाम से आश्रम में रह रहा था। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि इस पूरी घटना के पीछे महंत जानकी दास की भूमिका संदिग्ध है और जांच के दौरान उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है। पुलिस ने मृत बंदरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। इस पूरे मामले की जांच मथुरा पुलिस द्वारा गंभीरता से की जा रही है। आइए सुनते हैं इस बारे में स्थानीय निवासी और एसपी त्रिगुण बिशन का क्या कहना है। आज से नहीं सर, कम से कम 1.5 महीने से यहाँ डेली का 10-5 बंदरों का मर्डर हो रहा है। ये जो सामने मंदिर है, इसमें एक अंग्रेज रहता है और जानकी दास मंदिर और बाबा और एक अंग्रेज, दोनों जने की तरफ से ये बंदर मारे जाते हैं। आज ये ताजा ही बंदर, ये सब अभी कल के मरे हुए हैं। 10-12 बंदर कम से कम रात में मरते हैं और 10-12 बंदर दिन में मरते हैं सुबह। तो 1.5 महीने हो गए कम से कम मारते मारते बंदर। 60-65 बंदर तो अभी ये गुट करके बच्चे ले आए और कम से कम 50-60 बंदरों को कुत्ते खा गए होंगे, ले जाके नहीं। कुत्ते भी झके पड़े, इसलिए अभी ये इतने बंदर यहाँ पड़े हुए हैं और कुछ बच्चों ने और हम लोगों ने जमीन में दफना दिए हैं बंदर, और बाकी के पेड़ों पर ही लटके हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं इनके और पास जो मंदिर के चारों लंग पेड़ पर ही लटके हुए हैं, उनमें कीड़े इतने पड़े हुए हैं कि नीचे तक कीड़े लटके आ रहे हैं, गिर के नहीं। तो क्या इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की थी, पुलिस प्रशासन से? अब ये यहाँ पर हमने देखा है, जब पता पड़ा ये दुबक्कनिया मारता है, ये पता नहीं पड़ता है वो दुबक्कनिया कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। बंदर आप रात भर तड़पते हैं, वो अपने आप मर जाते हैं गोली से, फिर ये पता पड़ती है। फिर जब पता पड़ा है हम लोगों को, हम यहाँ डेली का आते हैं संध्या सवेरे सेवा करने के लिए, जब हमको आज पता पड़ा है कि ये मारता है यहाँ पर बंदरों को, जब हमने पुलिस वालों को फोन किया है, अपने गांव वासियों को सबको बुला के नहीं है, मैं इनके ये बंदर इसलिए मरते हैं कि यहाँ पे ये गंद। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है श्वेता मोहन, पशुधन प्रसार अधिकारी हूँ गोवर्धन हॉस्पिटल पे। जी ये यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे काफी बंदरों की मौत हुई है, क्या कुछ कारण रहा है और क्या जाना जा रहा है? अभी कारण तो इतना एग्जैक्ट मैंने जानने की कोशिश नहीं की है। फिलहाल जो बंदर इस कंडीशन में थे कि उनको इलाज की जरूरत है, तो पहले हम लोग ने इलाज किया है। अब वहाँ जाके देखते हैं कि क्या स्थिति थी, क्यों उनके साथ में इस तरह से निर्दयता की गई है। ये अभी हम जब देखेंगे, उनकी वीडियो फोटोग्राफ्स लेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे। यहाँ पे एक ट्रीटमेंट किया है एक बंदर का, अभी छर्रा लगा हुआ पाया गया। हाँ, क्या कुछ मानते हो उस बात को बस यही मानते हैं कि उनको ये छर्रा इस तरह से मारना नहीं चाहिए, ये उनका अधिकार नहीं है। ये निर्जीव जानवर है, ये पशु है, ये हमारे छोटे छोटे से, तो उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। इनको हम पूजते हैं हमारे इस एरिया में, तो उनको जो है ना इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं, अगर कोशिश है हमारी बच जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सिर में लगी हुई है, वो सिर वाली जगह वैसे भी बहुत नाजुक होती है। तो देखते हैं उसकी क्या स्थिति रहती है। प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जा रहा है? अब अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, अभी प्रशासन से मैं बात करूंगी तब फिर पता चलेगा हमारा ये क्या घटना हुई है। मैं ठाकुर अरमान सिंह, भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री। ये घटना हुई है गांव में आनोर गोविंद कुंड पर। हमारे यहाँ कोई जानकी दास यहाँ मंदिर है, उसके यहाँ रहते हैं जो अंग्रेज, उन्होंने एयर गन से बंदरों को मार रहे हैं
और जाने जन कब से मार रहे हैं पता अब चला है, पूरी मीडिया आ गई है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इनके प्रति सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमको किसी को जीव जंतु कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु प्रकृति का नियम है, प्रकृति की धरोहर है, हमें ऐसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और हमें ना इनको मारने का अधिकार है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस किसी ने कुछ किया है, अंग्रेजी विदेशी हैं, इनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थाना गोवर्धन क्षेत्र में अन्योर गांव के पास गोविंद कुंड पड़ता है। वहां पर आज काफ़ी संख्या में मरे हुए बंदर मिले थे। इस संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस और तथा ये भी बताया गया कि वहां पर एक बाबा रहता है जो कि विदेशी है तथा वो अपनी एयरगन से बंदरों को भगाने के लिए उसका यूज़ करता है, एयरगन का। इस सूचना पे पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची और जो मृत बंदर थे इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो ये बाबा था, विदेशी बाबा, इसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।